हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल पीएस लेक्चर के अंदर। आज हम 12th बायोलॉजी का एक चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और इस चैप्टर हिंदी में बोले तो वंशागति का आणविक आधार। इसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण एक प्रश्न लेके आए हैं, और वो प्रश्न रहेगा हमारा सेंट्रल डोग्मा से संबंधित, जिसे अपन बोलेंगे यहाँ पर जैसे कि डीएनए से आरएनए कैसे बनता है, आरएनए से प्रोटीन कैसे बनता है, ठीक है ना। तो ये सब जो है आता है हमारा सेंट्रल डोग्मा के अंदर, ठीक है ना। तो सेंट्रल डोग्मा में हम जो है सबसे पहले, जैसे सेंट्रल डोग्मा को स्टार्ट करने के पहले बच्चों हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं डीएनए से डीएनए कैसे बनता है, मतलब एक डीएनए से, जनक डीएनए से दो संतति डीएनए कैसे बनते हैं। तो बच्चों सबसे पहले जिसे आपका यहाँ पर मैंने हेडिंग लगाई हुई है जिसका नाम है सेंट्रल डोग्मा। तो सेंट्रल डोग्मा का मीनिंग क्या होता है? तो सेंट्रल डोग्मा कहता है, उसे कहते हैं हम, जैसे कि डीएनए से आरएनए बनना और आरएनए से प्रोटीन बनना, डीएनए से आरएनए बनना और आरएनए से प्रोटीन बनना, यही कहलाता है हमारा क्या, सेंट्रल डोग्मा। अब इसमें क्या है, जब भी डीएनए से हम आरएनए बनाते हैं तो इसे कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनने को हम जो बोलते हैं ट्रांसलेशन। यदि हम हिंदी में कहें तो डीएनए से आरएनए का बनना अनुलेखन, और आरएनए से प्रोटीन का बनना कहलाता है अनुवादन। तो कहने का मतलब यह है कि सेंट्रल डोग्मा में हम पढ़ते क्या हैं कि डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, मतलब हम ये इसमें बताते हैं बच्चों कि जो भी आनुवंशिक गुण होते हैं, वो आनुवंशिक गुण जो है एक दिशा में प्रवाह करते हैं। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि प्रोटीन से आरएनए हो और आरएनए से क्या बने हमारा, ये डीएनए। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी जेनेटिक कैरेक्टर्स हैं वो डीएनए से कहां पहुंचेंगे, प्रोटीन में। तो सबसे पहले डीएनए से पहुंचेंगे आरएनए और आरएनए से पहुंचेंगे प्रोटीन। तो इसी को जो है जेनेटिक कैरेक्टर्स का जो फ्लो हो रहा है, इसी फ्लो को कहा जाता है हमारा सेंट्रल डोग्मा। तो सेंट्रल डोग्मा के अंदर हम पढ़ने वाले हैं डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। तो बच्चों इसके पहले जो है यहां पर हमने दो प्रकार की यहां पर हेडिंग लगाई हुई थी, ठीक है ना। एक तो सेंट्रल डोग्मा, तो सेंट्रल डोग्मा की जो क्लास रहेगी बच्चों, ये हमारी जो हम डीएनए से डीएनए को पढ़ेंगे, मतलब डीएनए से डीएनए कैसे बनता है, इसको जैसे ही हम कंप्लीट कर लेंगे फिर यहां पर स्टार्ट होता है हमारा डीएनए से आरएनए। तो शुरुआत हम करते हैं डीएनए से डीएनए बनाना। तो डीएनए से डीएनए का निर्माण, इसको कहा जाता है बच्चों डीएनए रेप्लिकेशन। स्टार्ट करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन, हिंदी में कहें तो डीएनए प्रतिकृतयन। तो बच्चों ये बात जो है अभी आपका जो है जैसे कंफ्यूजन आ रहा हो तो इस बात को अभी आप अलग कर दें, क्या कि डीएनए से हम आरएनए अभी नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि डीएनए से आरएनए मतलब ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनना ये कहलाएगा ट्रांसलेशन। तो अभी जस्ट आज का जो हमारा टॉपिक हम कंप्लीट करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि डीएनए से डीएनए कैसे बनता है, मतलब जनक डीएनए से, पेरेंट डीएनए से जब दो संतति डीएनए बनते हैं, मतलब एक डीएनए से दो डीएनए का बनना, ये कहलाता है हमारा डीएनए रेप्लिकेशन। तो बच्चों डीएनए रेप्लिकेशन पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ये हम अगली क्लास में कभी डिस्कस करेंगे। जैसे डीएनए से डीएनए होगा उसके बाद डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन। तो शुरुआत करते हैं बच्चों डीएनए रेप्लिकेशन। तो अब बात आती है बच्चों कि डीएनए रेप्लिकेशन का मीनिंग अभी जस्ट मैंने बताया कि जो पेरेंट डीएनए होता है। अब डीएनए तो बच्चे हम समझते ही हैं सभी कि डीएनए क्या होता है। डीएनए मतलब एक आनुवंशिक पदार्थ है जिसका स्ट्रक्चर होता है द्वि हेलिक्स, डबल हेलिक्स होता है, ठीक है ना। तो अब हमें यहां पर समझने वाली बातें ये हैं कि जो एक डीएनए है, एक डीएनए से जो दो डीएनए बनेंगे, एक डीएनए से जब दो डीएनए बनते हैं तो इसी को कहा जाता है क्या, डीएनए रेप्लिकेशन। अब बात ये आती है कि डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस कहां पर होती है। तो सीधी सी बात है कि डीएनए रेप्लिकेशन, जैसे हम बात करें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की, प्रोकैरियोटिक जीवों की, या बात करें हम यूकैरियोटिक जीवों की, तो बच्चों प्रोकैरियोटिक जीवों में जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह आता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो डीएनए रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस होती है, मान लो ये मैंने इसकी सेल मानी है, तो हमें पता है कि प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है ना, तो इनका जो
न्यूक्लियस के आउटर में जो कवरिंग होती है, दैट मींस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ये वेल डेवलप नहीं होती है। वेल डेवलप से मतलब ये है कहीं ना कहीं यहां पर ये छोटा हुआ है, मतलब कंप्लीट पूर्ण रूप से ये विकसित नहीं होती है। तो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होने के कारण कह सकते हैं हम कि इसके अंदर का जो फ्लूइड होता है, जो कोशिका द्रव है, वो यहां आ रहा है और अंदर का जो केंद्र की द्रव होता है ये बाहर जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रोकैरियोटिक जीवों में हम ये कह सकते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस कहां पर होती है, स्पेशली कोशिका द्रव के अंदर, कोशिका द्रव में होती है, मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। जबकि हम लोगों में हम बात करें, हम लोगों से मतलब क्या है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। तो यूकैरियोटिक जो सेल होती है बच्चों, इस सेल में क्या होता है, जैसे ये आपकी सेल है, तो इस सेल में हमें पता है कि हमारी जो सेल होती है या यूकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनकी जो कोशिका होती है, तो इस कोशिका में क्या होता है, आपका ये साइटोप्लाज्म है और यहां पर जो है वेल डेवलप आपको मिलता है केंद्रक और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक झिल्ली। तो कहने का मतलब है कोशिका द्रव अंदर नहीं जाता और केंद्रक द्रव बाहर नहीं आता। दैट मींस साइटोप्लाज्म का कांटेक्ट नहीं होगा न्यूक्लियोप्लाज्म से और न्यूक्लियोप्लाज्म का कांटेक्ट नहीं होगा साइटोप्लाज्म से। तो कहने का मतलब यह है बच्चों कि यहां पर जो यूकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म हो गए, उनमें जो है डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस कहां पर होती है, न्यूक्लियस के अंदर, मतलब केंद्रक के अंदर। क्यों बच्चों, क्योंकि हमें पता है कि डीएनए जो है एक आनुवंशिक पदार्थ है, एक जेनेटिक मटेरियल है और ये जेनेटिक मटेरियल स्पेशली जो है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में कहां पर मिलता है, ये न्यूक्लियस के अंदर मिलता है। और जबकि हम बात करें बच्चों, अच्छा वायरस है, जैसे वायरस वगैरह होता है तो इनके अंदर डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, उसका कारण क्या है कि वायरस वगैरह जो होते हैं बेटा, मैक्सिमम जो वायरस होते हैं उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए होता है। तो कहने का मतलब ये उसमें होगा बेटा जिसके अंदर आनुवंशिक पदार्थ क्या होगा, डीएनए होगा। तो प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर भी हमें पता है क्या, डीएनए यहां पर मिल जाएगा, और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहें तो उनके अंदर भी क्या मिलता है, डीएनए मिलता है। बस दोनों में डिफरेंस ये है कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस होगी वो कहां पर होगी, साइटोप्लाज्म में, और जबकि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की बात करें तो इनमें जो डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस होगी वो कहां पर होगी, न्यूक्लियस के अंदर। तो एक लाइन में यदि मैं समअप करना चाहूं बच्चों, तो डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस जिसमें कि एक डीएनए से, मतलब कि जनक डीएनए से या पेरेंट डीएनए से दो डॉटर डीएनए का बनना या एक डीएनए से दो डीएनए का बनना ही कहलाता है हमारा डीएनए रेप्लिकेशन। तो बच्चों आज हम जो है डिस्कस करेंगे पूरा कि डीएनए रेप्लिकेशन होता कैसे है, इसमें कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, किस प्रकार से एक डीएनए से दो डीएनए बनते हैं। अच्छा बच्चों एक बात और ध्यान रखना है कि डीएनए रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस होती है ये होती है सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव को हम बोल सकते हैं अर्ध संरक्षी। अब इसका मीनिंग क्या होता है, थोड़ा सा इस पर डिस्कस करें पहले। तो सेमी कंजर्वेटिव का मतलब होता है, जैसे सपोज करें कि ये पेरेंट हैं और ये इनका बच्चा है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह है बच्चों कि इनके कैरेक्टर, हम जानते हैं कि माँ बाप के कैरेक्टर या माता पिता के जो आनुवंशिक गुण होते हैं वो किस में पहुंचते हैं, बच्चे में पहुंचते हैं। पहुंचाने का काम किसका होता है, डीएनए का। तो कहने का मतलब यह है बेटा, क्या पूरे के पूरे हुबहू कैरेक्टर बच्चों में पहुंचते हैं, तो हुबहू कैरेक्टर बच्चों में नहीं पहुंचते। कहने का मतलब यह है कि कुछ कैरेक्टर इनमें शो होंगे और कुछ कैरेक्टर शो नहीं होंगे। तो कहने का मतलब बच्चों, जैसे माँ बाप के मैं डीएनए की बात करूं तो जैसे ये डीएनए है, ये पेरेंट डीएनए है, और इस बच्चे के डीएनए की मैं बात करूं तो जैसे मैंने एक हेलिक्स ये बनाया और अगला हेलिक्स जो मैं बना रहा हूं, हेलिक्स किसे कहेंगे बच्चों, ये जो लाइन है ना इसको अपन हेलिक्स बोल सकते हैं, ठीक है ना। हिंदी में बोले तो बलय बोल सकते हैं। तो डीएनए द्वि हेलिक्स संरचना होती है, हमें पता है। तो एक हेलिकल ये बनाया और एक हेलिकल मैं ये बना रहा हूं, मतलब ये डॉटर का है। तो कहने का मतलब बच्चों कि एक जो हेलिकल है ये तो मिलता है हमें कहां से, माँ बाप से, और जबकि ये जो एक जो हेलिकल है ये हमारा न्यू सिंथेसिस होता है, मतलब नया बनता है। इसी कारण क्या होता है, हमें कैरेक्टर्स के अंदर वेरिएशन देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब सामान्य भाषा में हम कह सकते हैं बेटा, माता पिता के जो गुण हैं जो बच्चों में पहुंच रहे हैं, डीएनए के द्वारा पहुंच रहे हैं, लेकिन जो है जो बच्चों का जो डीएनए बनने वाला है, हम जानते हैं डीएनए डबल हेलिक्स ऐसा होता है। तो बच्चों का जो डीएनए है बेटा, तो उनमें क्या होगा, जो एक हेलिकल तो रहेगा पुराना, मतलब माता पिता का, और जो एक हेलिकल होता है वो कैसा होता है, नया
नया बनता है, न्यू सिंथेसिस होता है, तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं इसी प्रोसेस को कहा जाता है सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस, ठीक है ना, या सेमी कंजर्वेटिव। तो सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या है कि डीएनए रेप्लिकेशन कैसी प्रोसेस होती है, सेमी कंजर्वेटिव, मतलब एक हेलिकल पेरेंट का और दूसरा हेलिकल हमारा न्यू सिंथेसिस होता है। तो बच्चों यहां पर शायद हमने कुछ ज्यादा ही समय यहां पर अभी दे दिया है, पर कहते हैं कि पढ़ो वो जो समझ में आए और ऐसा पढ़ो जो कभी हमारे काम आए। तो कहने का मतलब ये नहीं है, मेरा मूल उद्देश्य यही है कि ये मैं आपको अच्छे तरीके से आपको समझा सकूं, और जो भी इसमें आपको कठिन लगता है, सरल लगता है, यदि सरल लगता है, बहुत सरल लगता है तो सरल से और सरल बना देंगे, और कठिन है तो इसको बिल्कुल सरल बना देंगे। ये हमारा मूल उद्देश्य है आज का। तो डीएनए रेप्लिकेशन पे हम बात करने वाले हैं बच्चों। तो डीएनए रेप्लिकेशन, तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं कि इसमें ये डीएनए है, ये मैंने डीएनए बनाया, ये डीएनए बना रहा हूं। अब सामान्य सी दो बातें हमें पता होना चाहिए बच्चों कि डीएनए जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता है कि डीएनए में एक हेलिकल से दूसरा हेलिकल, मतलब एक हेलिक्स से दूसरा हेलिक्स 4 नाइट्रोजन क्षार से जुड़ा होता है। 4 नाइट्रोजन क्या होते हैं, क्षार होते हैं। मतलब कि नाइट्रोजन क्षारक कौन कौन से होते हैं बच्चों, ए, टी, सी और जी। ए मतलब एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन, ये कहलाते हैं नाइट्रोजन क्षारक। अब दूसरी बात कि ए और टी, ए सदैव जुड़ता है टी के साथ में डबल बॉन्ड के साथ, और सी हमेशा जुड़ेगा जी के साथ में, कौन से बॉन्ड के साथ, ट्रिपल बॉन्ड के साथ, ठीक है बच्चों। तो यहां पर कहने का मतलब यह है इनके बीच में कहीं ना कहीं ए, टी, सी और जी, इस टाइप से ये सभी कौन जुड़े हैं, नाइट्रोजन क्षार जुड़े हुए हैं। तो ये जो नाइट्रोजन क्षारक है बच्चों, ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड होगा, कौन सा, हाइड्रोजन बॉन्ड, और सी और जी के बीच में कौन सा है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो बात कर रहे हैं बच्चों, और दूसरी बात करें तो यहां पर जो है एक का एंड है 5 प्राइम, तो दूसरे का होगा 3 प्राइम, और यहां पर है 3 प्राइम, तो ये होता है हमारा 5 प्राइम। और ये मैं आपके पिछले लेक्चर के अंदर बच्चों बता चुका हूं कि जैसे एक जो डीएनए जब हम बनाते हैं, ये वाला डीएनए जैसे हम बना रहे हैं इसको, ठीक है ना, तो ये वाला एंड 5 प्राइम होगा, तो इसका ये वाला एंड 3 प्राइम होगा, और ये 3 प्राइम है तो ये हो जाएगा हमारा 5 प्राइम। तो कहने का मतलब है 5 डैश, 3 डैश, 3 डैश और 5 डैश, ठीक है ना। तो इसको, इसी प्रोसेस को कहा जाता है बच्चों एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, या प्रति समांतर संरचना होती है डीएनए की। तो शुरुआत करते हैं बच्चों हम डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन में सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि डीएनए की संरचना कैसी होती है, और फिर उस डीएनए से किस प्रकार से 2 डीएनए हम बनाएंगे। तो ये हमने देखा डीएनए है, ठीक है ना, यहां पर 3 प्राइम, यहां पर क्या है 5 प्राइम। तो बच्चों सबसे पहला काम, अब यहां पर कुछ एंजाइम का नाम लिख रहा हूं। सबसे पहला जो है, पहला काम होता है डीएनए टोपो आइसोमरेज। डीएनए टोपो आइसोमरेज, ये एंजाइम का नाम है। पहला एंजाइम जिसकी हमें जरूरत पड़ना है डीएनए रेप्लिकेशन में, पहला इसका काम क्या होता है, ये डीएनए हेलिक्स इस टाइप से है, ये आपस में जुड़ा हुआ है, ये मतलब ऐसा है, हेलिकल है। तो सबसे पहला काम तो ये होता है कि इस हेलिकल को सीधा करना। तो सीधा करने से मतलब क्या है कि इसको इस टाइप से तैयार करना, ये वाला, ठीक है ना। जैसे यहां पर क्या था 5 प्राइम, यहां पर है 3 प्राइम, यहां पर होगा 3 प्राइम, तो यहां पर होगा 5 प्राइम। तो कहने का मतलब यह है बच्चों, अब इनके बीच में क्या है, नाइट्रोजनी क्षार है, ATC, यहां पर G, फिर से यहां पर T, सपोज किया यहां पर A, यहां पर C, ट्रिपल बॉन्ड G। तो इस टाइप से क्या होते हैं, नाइट्रोजन क्षार ये हमारे जुड़े हैं। ध्यान क्या रखना है, A का कॉम्प्लीमेंट्री मतलब होता है संपूरक, तो A का कॉम्प्लीमेंट्री होता है T और C का कॉम्प्लीमेंट्री होता है G। तो कहने का मतलब A जब भी जुड़ेगा T उसके सामने आएगा, और C जब भी जुड़ेगा उसके सामने G आएगा। A और T के बीच में डबल बॉन्ड, C और G के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। तो कहने का मतलब यह है बेटा, पहला जो हमारा काम है वो किसका है, डीएनए टोपो आइसोमरेज का। तो डीएनए टोपो आइसोमरेज क्या कर रहा है, ये जो हेलिकल था इसको ओपन करने का काम किसने किया है, डीएनए टोपो आइसोमरेज ने। पहला काम क्लियर हो जाता है। अब दूसरी बात ये आती है बच्चों, अब एक एंजाइम आता है जिसका नाम क्या होता है, हेलिकेज।
इसी को बोलते हैं डीएनए हेलिकेज। कहीं लिखा होता है डीएनए हेलिकेज या सीधा लिखा होता है हेलिकेज। तो इस एंजाइम का काम क्या है? इस एंजाइम का काम क्या है कि ये जो आपको बीच में बॉन्ड दिख रहे हैं, मतलब नाइट्रोजन क्षारक दिख रहे हैं, तो इन नाइट्रोजन क्षारकों को तोड़ने का काम किसका होता है? डीएनए हेलिकेज का। अब इनको बात आ रही है तोड़ना क्यों जरूरी है? तोड़ना इसलिए जरूरी है बच्चों कि जैसे हम ये ब्रेक यहां पर होंगे तो ये वाला पोर्शन यहां, इस वाले पोर्शन को मैं यहां ले रहा हूं। तो कहने का मतलब क्या है कि हमने जस्ट अभी देखा था कि डीएनए कैसा होता है? सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या है कि एक जो हेलिकल है ये तो पेरेंट से मिलेगा और दूसरा हेलिकल कैसा होगा? नया बनेगा। यदि इसको ब्रेक नहीं करेंगे तो कहने का मतलब ये पूरा का पूरा हूबहू यही बन रहा है। तो मतलब ये वाला हेलिकल यहां, ये वाला हेलिकल यहां, मतलब बीच के जैसे बॉन्डों को हम तोड़ेंगे, ये बॉन्डों को हम तोड़ने का काम कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये बॉन्डों को तोड़ने का काम किसने किया है? हेलिकेज एंजाइम ने। और जैसे बच्चों ये हम बॉन्ड ये तोड़ देते हैं तो आप इसको देखेंगे कि इस प्रकार से हमें डीएनए का स्ट्रक्चर अब कैसा दिखने को मिलेगा? तो अब हमें डीएनए कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। ये मैंने सीढ़ी जैसी संरचना तैयार की है। यहां से एक हेलिकल मैं ये मान रहा हूं और दूसरा हेलिकल ये मान रहा हूं। कहने का मतलब ये था हमारा 5 प्राइम, ये था 3 प्राइम, ये था 3 प्राइम, तो ये था हमारा 5 प्राइम, ठीक है। अब बच्चों क्या होता है, ये कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं इनमें मतलब बहुत पैसेंस चाहिए होता है। मतलब यदि आप ध्यान से सुनेंगे और थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत अच्छे समझ में आएगा। और विदाउट पैसेंस तो मैं खुद ये कह सकता हूं कि ये आपको समझ में नहीं आएगा। मतलब आपको पैसेंस चाहिए, ध्यान से सुनना पड़ेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, किस एंजाइम का क्या काम है। तो यहां पर जस्ट मैंने देखा, यहां पर ए, यहां पर टी और यहां पर सी, यहां पर जी, इस टाइप से ये नाइट्रोजनी बेस है। तो अब क्या हुआ कि जस्ट अभी हमने देखा पहला काम हुआ डीएनए टोपो आइसोमरेज का, दूसरा काम हुआ डीएनए हेलिकेज का। और हेलिकेज एंजाइम ने क्या किया, यहां से जैसे वो हमें बताया था कि डीएनए हेलिकेज ये था, ये स्ट्रक्चर था हमारे पास। तो यहां से जैसे ही हेलिकेज एंजाइम आगे बढ़ा तो हेलिकेज एंजाइम ने इस बॉन्डों को मान लो ये तोड़ दिया। अब तोड़ दिया तो इसका मतलब है ये वाला स्ट्रक्चर कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है, ये वाला ऐसा देखने को मिल रहा है। अच्छा, दूसरी बात एक और ध्यान रखना है कि तोड़ने का मतलब ऐसा नहीं है कि ये डीएनए का पूरा क्या है, ये हेलिक्स था और दोनों को अलग कर दिया, एक को यहां कर दिया एक को यहां, ऐसा कभी नहीं होता है। क्या होता है बच्चों, धीरे धीरे यहां से टूटते जाते हैं बॉन्ड और फिर धीरे धीरे यहां से नया डीएनए बनता जाता है। अब डीएनए बनता कैसे, वो अलग व्यवस्था है, देखेंगे हम उसको। तो बच्चों यहां पर अभी सेकंड जो हमने काम किया है वो क्या हो गया हमारा कि सबसे पहले डीएनए के दोनों जो हेलिकल हैं, दोनों जो हेलिक्स हैं, ठीक है ना, इनको सेपरेट कर लिया हमने, इनको पृथक कर लिया, इनको अलग अलग कर लिया। कैसे, ये अलग हो गया है और ये अलग हो गया है। तो इनको ब्रेक करने का काम किसने किया था, हेलिकेज एंजाइम ने काम किया था। अब सेकंड बात जो आती है बच्चों कि अब यहां पर जो तीसरा एंजाइम आएगा हमारे पास, ठीक है ना, पहला था हमारा, अच्छा ये जो हमने ये जो तैयार किया हुआ है, ये जो जैसे डीएनए ऐसे करके ऐसा बना था और उसके बाद जो है जैसे यहां के बॉन्ड टूटते हैं तो ये हेलिकल ऐसा हो गया है, ठीक है ना, मतलब शाहरुख खान की स्टाइल जो होती है ना, ठीक है ना, उस टाइप से हो गया ये। तो कहने का मतलब ये और ये हो गया है। अब ये जो हेलिकल है, ये हेलिक्स, सिंगल हेलिक्स ये हो गया, सिंगल हेलिक्स ये हो गया। तो अब क्या होगा बच्चों कि यहां पर एक हेलिक्स बनेगा, एक हेलिक्स यहां पर बनेगा। अब यदि ध्यान से देखा जाए आपको, यदि इसको मैं अलग पेन से बनाऊं समझने के लिए, देखना आप, ये ब्लू पेन शायद विजुअल होगा आपको, ठीक है, तो यहां पर ही बना रहा हूं ये, सपोज क्या ये बनाया मैंने। अब आप ध्यान से देखें, ये पेरेंट डीएनए था, इससे ये 2 डीएनए बन रहे हैं, तो इसमें एक हेलिक्स जो है, एक हेलिक्स तो हमारा किसका था, पेरेंट का, और दूसरा जो हेलिक्स है ये नया बन रहा है। तो इसी को तो मैंने कहा था सेमी कंजर्वेटिव, ठीक है ना, कि एक हेलिक्स पुराना है एक हेलिक्स नया है, और ऐसे यहां पर होगा। अब बच्चों क्या होता है कि ये जो बनता है ना, इसके बनने की प्रोसेस में जो है कौन कौन से एंजाइम भाग लेते हैं, कैसे ये बनता है वो हम देखते हैं। तो यहां पर आता है हमारा कि पहला एंजाइम डीएनए टोपो आइसोमरेज, फर्स्ट काम क्या था, हेलिकल को खोलना। सेकंड काम हेलिकेज एंजाइम क्या था, नाइट्रोजन बेस को ब्रेक करना, धीरे धीरे आगे आगे ब्रेक करते जाएगा, ठीक है ना, यहां से ये हेलिक्स हमारे सेपरेट हो गए। थर्ड आता है हमारा बच्चों, ठीक है ना, थर्ड आता है हमारा डीएनए पॉलीमरेज। कौन सा एंजाइम है, डीएनए
पॉलीमरेज। तो डीएनए पॉलीमरेज आएगा और डीएनए पॉलीमरेज का काम रहेगा कि यहां से वो न्यूक्लियोटाइड बनाता है, मतलब यहां से हेलिकल को बनाएगा। अब बात ये आ रही है कि जो डीएनए पॉलीमरेज होता है बच्चों, इसके साथ छोटी सी प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि डीएनए पॉलीमरेज ये कहता है कि भाई जैसे यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री होगा, थोड़ा सा देखें हम, यहां पर क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री हमें मिल रहा है, जैसे मान लो ए है, यहां पर टी है, यहां टी है, यहां ए है, यहां टी है, इस टाइप से तो मिलेगा। और ये कॉम्प्लीमेंट्री यहां पर ही मिलेगा बच्चों, जैसे यहां इसका टी था, यहां टी का ए होगा, यहां टी का ए होगा, यहां ए का टी होगा और यहां टी का ए हुआ। कहने का मतलब पहले ये जो था ना, इसको मैंने जैसे ही अलग किया है तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री ये मिल रहा था हमें, ठीक है ना। तो अब बच्चों बात क्या हो रही है कि इसमें ये बन गया है। अब यदि हमें नया डीएनए बनाना है तो आप खुद समझेंगे कि यहां पर जो न्यूक्लियोटाइड तैयार होगा, ठीक है ना, टी का कॉम्प्लीमेंट्री आना चाहिए क्या, ए का कॉम्प्लीमेंट्री आना चाहिए क्या, टी, ठीक है ना। तो ये बनाने का काम किसका होता है, डीएनए पॉलीमरेज का। लेकिन डीएनए पॉलीमरेज के साथ एक सबसे बड़ी जो समस्या है, वो समस्या क्या है बच्चों, कि डीएनए पॉलीमरेज कहता है कि भाई मैं बना तो दूंगा लेकिन थोड़ा सा आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे बच्चों कि जैसे हम बचपन में छोटी छोटी क्लास के अंदर कुछ छोटे छोटे ऐसे टाइप के याद करते हैं, ठीक है ना, जैसे काऊ का निबंध है या कुछ है, काऊ का ऐसे है, ठीक है ना। तो जैसे अब बहुत छोटे जब होते हैं तो एकदम उतना समझ के नहीं पढ़ पाते, उनको याद करने की कोशिश करते हैं, मतलब एक प्रकार से रटने की कोशिश करते हैं। तो जब रटने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, जब टीचर के सामने हम सुनाते हैं, ठीक है ना, तो टीचर को जैसे हम सुनाते हैं बच्चों, तो पहली लाइन हम टीचर से हमेशा बोलते हैं कि आप छोटा सा थोड़ा सा बताएं, उसके बाद फिर हम शुरुआत करते हैं। मतलब थोड़ा सा आप बता देंगे फिर तो हम सीधा दौड़ लगा देंगे, पूरा सेंटेंस हमें पूरी लाइनें याद होती हैं। लेकिन बात ये आती है ना बच्चों, तो ऐसे डीएनए पॉलीमरेज का काम है, वो क्या बोलता है कि यहां पर थोड़ा सा आप बनाओ, थोड़ा सा क्या बनाओ, थोड़ा सा न्यूक्लियोटाइड आप बनाओ, थोड़ा सा यहां पर न्यूक्लियोटाइड की चेन आप बनाओ, उसके बाद पूरी चेन हम बना देंगे, ठीक है। तो ये किसकी शर्त है, डीएनए पॉलीमरेज की शर्त है। और दूसरी शर्त क्या है इसकी, चलो हमने एक बात मान ली कि ठीक है हम थोड़ा सा चेन बनाएंगे। अब दूसरी बात ये आ रही है कि इन्होंने कहा है, डीएनए पॉलीमरेज ने कहा है कि हम हमेशा जो डीएनए हेलिकल होता है उसको 3 प्राइम से 5 प्राइम पढ़ेंगे। मतलब हम पढ़ेंगे कैसा, 3 प्राइम से 5 प्राइम और बनाएंगे फिर, आपको पता ही है जब 3 प्राइम से 5 प्राइम ये पढ़ेगा तो मतलब ऐसा बनाएगा ये कि 3 से बनाते हुए कहां जाएंगे हम, 5 की ओर। और आपको पता है बच्चों कि जो डीएनए है वो क्या होता है, एंटी पैरेलल, मतलब प्रति समांतर। और प्रति समांतर का मतलब क्या होता है, जैसे ये 3 से क्या है 5 है, तो जो नया बनेगा ये बनेगा 5 से 3। तो कहने का मतलब है इसकी 2 शर्तें, मतलब आपको ध्यान रखना है बच्चों, जैसे पूछ सकते हैं ना एग्जाम के अंदर डीएनए पॉलीमरेज के फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है ना, या डीएनए पॉलीमरेज किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से एक्ट करता है, वो ये पूछ सकते हैं। तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि डीएनए पॉलीमरेज का पहला जो उसकी शर्त है, वो पहली शर्त ये है कि हम जो है क्या करेंगे, 3 प्राइम से 5 प्राइम पढ़ेंगे, ठीक है ना। और दूसरी शर्त यह है कि थोड़ा सा न्यूक्लियोटाइड की चेन आपको बनानी पड़ेगी। अब हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि भाई ठीक है हम यहां से यहां तक की चेन कैसे बनाएं, क्योंकि जब तक बेटा इसका कॉम्प्लीमेंट्री यहां पे नहीं बनेगा तब तक ये आगे न्यूक्लियोटाइड की चेन बनाएगा नहीं। तो अब नियम क्या है, तो अब क्या है बेटा, अब प्रॉब्लम आ रही है कि यहां से यहां तक हेलिकल कौन बनाएगा, ठीक है। तो अब जो है हमारे एंजाइम में एक बहुत प्यारा सा, एक बहुत शानदार एंजाइम जो है, ठीक है ना, जिसका नाम होता है आरएनए प्राइमेज। उस एंजाइम का नाम क्या है, आरएनए प्राइमेज। लेकिन अब फिर प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि आरएनए प्राइमेज मतलब ये तो आरएनए के क्षार बनाएगा, डीएनए के क्षार क्यों बनाएगा, क्योंकि भाई आरएनए के आपने नाइट्रोजन क्षार, यदि बेटा आपने डीएनए बहुत अच्छे से पढ़ा है ना तब ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और यदि डीएनए के बारे में हमने अच्छा नहीं पढ़ा ना तो फिर ये डीएनए रेप्लिकेशन उतना अच्छा समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं बार बार। तो आरएनए जो है, तो आरएनए में नाइट्रोजन क्षार बच्चों 4 होते हैं, कौन कैसे, ए, यू, सी और जी। और डीएनए में हमने पढ़ा था, डीएनए में कौन से होते हैं, डीएनए में होते हैं ए, टी, सी और जी, ठीक है ना। ये किसके अंदर होता है, डीएनए के अंदर, ठीक है। तो अब यहां पर यदि इसको मैं यहां पर रिंग कर दूं बच्चों, तो देखना ध्यान से, यहां पर क्या है टी और यहां पर क्या है यू, मतलब कि ये ए टी नहीं बनाएगा, ये कौन, आरएनए प्राइम है, ये बनाएगा ए यू सी जी। और डीएनए यहां पर क्या होता है, ए टी सी जी। हम पढ़ क्या रहे हैं, डीएनए रेप्लिकेशन, मतलब एक डीएनए से कितने डीएनए बनना, 2 डीएनए बनना, ये हमारा लक्ष्य है।
तो अब बात ये आ रही है, हमें इतनी तो बात क्लियर हो गई है कि भाई आरएनए प्राइमेज जो है क्या करेगा, नाइट्रोजन क्षार बनाएगा, लेकिन कौन से, AUCG। तो हमने देखा ध्यान से कि यार A तो हमारे काम का है, C भी हमारे काम का है और G भी हमारे काम का है। तो इसका मतलब है हमारे काम का क्या नहीं है, U नहीं है। तो इसका मतलब एक काम करते हैं, जो जो ये बना सकता है वो बनवा लो, है ना, अपना काम निकालना है हमें, क्या करना है, जो जो ये बना सकता है वो बनवा लो। तो सबसे पहले क्या होगा बेटा, तो हम आरएनए प्राइमेज से कहते हैं सर मोस्ट वेलकम, ठीक है ना, आप आइए, आपका स्वागत है। और आप क्या करिए, आप यहां पे छोटा सा हेलिकल बना दीजिए, क्योंकि हमारा एक जो है एक एंजाइम भाई साहब है जिनका नाम क्या है, डीएनए पॉलीमरेज, और इनने कहा कि थोड़ा सा आप बनाओ फिर हम बनाएंगे। तो कहने का मतलब है यहां आरएनए प्राइमेज बच्चों आता है, और ये आरएनए प्राइमेज क्या करेगा, यहां पर छोटा सा हेलिकल बनाएगा। हेलिकल से मतलब यहां पर ये प्राइमर बनाएगा, इसको बच्चों प्राइमर बोलते हैं ना, इसे क्या बोलते हैं, प्राइमर। तो मैं इसको लिख रहा हूं यहां पर क्या, प्राइमर। और प्राइमर का मतलब क्या है कि इसने आरएनए प्राइमेज एंजाइम ने क्या किया, इनके कॉम्प्लीमेंट्री बनाए, इसके कॉम्प्लीमेंट्री बनाए। लेकिन बात ये आ रही है कि कॉम्प्लीमेंट्री कौन से बनाएगा, ये 4 बनाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं कैसे, यहां पर देखें हम कि टी है, तो टी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, ए, तो यहां पर इसने क्या बना दिया, ए, हमारा काम हो जाएगा। अब ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, टी, किसके अंदर, डीएनए के अंदर, लेकिन टी तो ये बनाते नहीं है, कौन, आरएनए प्राइमेज। तो ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनाने वाला है, यू बनाएगा, ठीक है ना। फिर यहां पर टी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या बन रहा है, ए बन रहा है, फिर यहां पर ए बन रहा है। तो कहने का मतलब बच्चों, कहीं ना कहीं ये जो प्राइमर है, इस प्राइमर में जो है हमें एक नाइट्रोजन क्षारक ऐसा मिल रहा है जो अभी हमारे काम का नहीं है, क्योंकि डीएनए के अंदर हमें उसे रिप्लेस करना पड़ेगा, किसके माध्यम से, टी के माध्यम से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब बच्चों ये है, और जैसे ही इसने छोटा सा, अब मैं इसको यहां पर हटा रहा हूं, यहां पर सीधा सीधा बना रहा हूं प्राइमर, मतलब इसको हम ऐसा समझ लेते हैं कि ये बन गया प्राइमर बच्चों, क्या बन गया, प्राइमर, ठीक है ना। और ये प्राइमर बन गया। अब इस प्राइमर, जैसे ये प्राइमर बन गया, मतलब न्यूक्लियोटाइड की छोटी सी चेन बन गई, ऐसा समझ लो कि इसने शुरुआत कर दी है। अब आगे की चेन कौन बना सकता है, डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए पॉलीमरेज आएगा और अब कहेगा ठीक है भाई साहब, अब हम अपना काम करेंगे। अभी लेकिन काम क्यों नहीं कर रहे थे बच्चों, इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि हमें पता था इसकी शुरुआत नहीं हो पाई। तो अब ये क्या करेगा बच्चों, ये यहां पर आगे की पूरी चेन को कंप्लीट कौन कर देगा, डीएनए पॉलीमरेज। तो कह सकते हैं हम यहां पर क्या कि आरएनए प्राइमेज यदि नहीं होता तो क्या ये हेलिकल तैयार होता, नहीं होता। तो आरएनए प्राइमेज ने शुरुआत की और उसके बाद किसने कर दिया, डीएनए पॉलीमरेज ने काम कर दिया। जैसे टीचर बच्चों, टीचर एक शुरुआत करता है, आपको मोटिवेट करता है, आपको आगे ले जाने के लिए करता है, मतलब आपसे मेहनत करवाता है, लेकिन वास्तव में करना किसको होता है, आपको होता है। तो डीएनए उसी प्रकार से यहां पर आरएनए प्राइमेज ने शुरुआत की, लेकिन बाकी काम किसने किया, डीएनए पॉलीमरेज ने किया। तो हम देख सकते हैं बच्चों, तो अब यहां पर आप ये समझेंगे, अब यहां पर मैं बार बार कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बना रहा हूं, अब आपको समझना है कि टी है तो टी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या मिल रहा था हमें, यहां पर ए, और ए की यहां पर क्या मिलेगा, यू, और यहां पर इस पार से हम आगे बढ़ते जाएंगे। अब बात आती है साहब ये वाला हेलिकल तो बन गया। अब बच्चों ध्यान से आप देखें, क्या ये कहना बिल्कुल उचित होगा कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस है? क्यों? क्योंकि एक हेलिकल तो किसका है, ये पेरेंट का ही है, लेकिन ये हेलिकल कैसा बन रहा है, नया बन रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि डीएनए रेप्लिकेशन इज अ सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस, ठीक है ना। अब बात करते हैं बच्चों कि यहां पर बनाना है हमें, अब इसके नाइट्रोजन क्षारक हमें यहां दिख रहे हैं, ठीक है ना। अब सेकंड बात ये आती है कि हमें डीएनए पॉलीमरेज के पास फिर से हम जाते हैं कि भाई डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, आपको यहां पर एक हेलिकल तैयार करना है। तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम फिर एक बात बोलता है क्या, कि शुरुआत आप करो बाकी हम बना देंगे, पहली बात। और दूसरी बात क्या, हम काम कहां करेंगे, 3 प्राइम से 5 प्राइम, 3 प्राइम से 5 प्राइम, मतलब हमें डीएनए का ऐसा हेलिकल चाहिए, 3 प्राइम से 5 प्राइम बनाते हैं हम कभी उल्टा नहीं जाते, 5 प्राइम से 3 प्राइम। तो अब इस हमारे साथ प्रॉब्लम आ रही है, तो हमने क्या किया बेटा, चलो कहा डीएनए से डीएनए पॉलीमरेज आइए और आप यहां पर अपना काम स्टार्ट कीजिए। तो उसके पहले कौन आया हमारा, आरएनए प्राइमेज से हमने रिक्वेस्ट की कि भाई आप आए और यहां पर क्या करें, आप छोटा सा आरएनए का छोटा सा पीस, मतलब छोटा सा प्राइमर आप तैयार कर दें। तो बच्चों क्या होता है, अब आपको पता है कि यहां से तो ये आगे टूटते जाएगा। तो कहने का मतलब यह है, सपोज किया कि यहां से हमने बना लिया एक छोटा सा पीस, किसका, आरएनए प्राइमर का, मतलब ये हमें प्राइमर मिल गया,
और प्राइमर का मतलब क्या है, ये आरएनए प्राइमेज द्वारा बन रहा है, तो यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री क्या मिलेगा, वही टी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या मिलेगा हमें ए, और ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या मिलेगा यू। क्यों यहां पर टी नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमको पता है बेटा आरएनए प्राइमेज जो नाइट्रोजन क्षारक बनाएगा वो ये AUCG बनाएगा, ठीक है ना, टी तो वो बनाएगा नहीं, और जब तक टी आएगा नहीं बच्चों तब तक हम ये भी नहीं कह सकते कि संरचना हमारी डीएनए है। तो कहने का मतलब है इसने इतना बना दिया, अब कौन आया हमारा, अब आया हमारा डीएनए पॉलीमरेज। इसने शुरुआत की, उसके बाद यहां से पूरी की पूरी चेन किसकी तैयार हो गई, हमारी न्यूक्लियोटाइड की। ये किसने बना दिया, डीएनए पॉलीमरेज ने। अब बात ये आ रही बच्चों कि यहां पर तो चलो ये इसके बाद तो इसने बना दिया, लेकिन अब यहां पर भी तो आगे बढ़ रहे हैं हम, तो इसका मतलब फिर ये बीच में गैप बन रहा है। अब हमें यहां पर यदि बनवाना है फिर से किसको लेके आना पड़ेगा, आरएनए प्राइमेज को। तो फिर हम यहां पर किसको लेके आए, आरएनए प्राइमेज को, और जैसे ये आरएनए प्राइमेज आया तो यहां से दोबारा कौन सा बन जाएगा, फिर ये न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। इसी प्रकार से अब यहां से टूट रहा था बेटा, तो बीच बीच में भी तो क्या होगा, हमें क्या बनाना पड़ेगा, आरएनए प्राइमेज बनाना पड़ेगा, और तब जाके हमारी न्यूक्लियोटाइड चेन तैयार होती है। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि जब हम पढ़ते हैं 3 प्राइम से 5 प्राइम, तो यहां पर जो डीएनए बनता है ये कंटिन्यूअस बनता है, मतलब एक साथ बन रहा है। छोटा सा पीस लगाया आरएनए प्राइमर का, आरएनए प्राइमेज की हेल्प ली, फिर डीएनए पॉलीमरेज ने पूरा काम कर दिया, क्योंकि इसका काम करने का तरीका भी क्या है, 3 प्राइम से 5 प्राइम, ठीक है ना। तो यहां पर जो नई हेलिक्स जो बनेगी वो तो कैसी होगी, कंटिन्यूअसली बनेगी, मतलब सतत बनेगी। लेकिन यहां पर देखना बच्चों कि अब डीएनए पॉलीमरेज कैसा काम करता है, ये करता है 3 प्राइम से 5 प्राइम। तो कहने का मतलब जब इतना टूटा तो इतना इसने बना दिया, लेकिन आगे जब टूटते जाएगा बच्चों तो ऐसे बहुत सारे खंड देखने को मिलेंगे, बहुत सारे फ्रेगमेंट्स जो है हमें देखने को मिलेंगे किस हेलिक्स पे, इस हेलिक्स पे। तो कहने का मतलब ये है कि यहां पर जो बच्चों खंड प्राप्त होते हैं, जो छोटे छोटे बीच में हमें ये क्या प्राप्त हो रहे हैं, ये बीच में जो गैप प्राप्त हो रहे हैं, जो खंड प्राप्त हो रहे हैं, इन खंड को कहा जाता है ओकाजाकी फ्रेगमेंट। क्या कहा जाएगा, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट से मतलब क्या है कि जब जो है पेरेंट डीएनए क्या होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है, तो डीएनए पॉलीमरेज जो है जिसमें जो नया हेलिक्स बनाता है वो टुकड़ों में बनाता है। पहले इतना बना दिया, फिर इतना बना दिया, फिर इतना बना दिया, फिर इतना बना दिया। क्यों, क्योंकि यहां से टूटता जाएगा तो हम आरएनए प्राइमर लाना पड़ेगा, फिर उससे आगे बना देगा, फिर जब आगे और ये टूटेगा तो फिर से आरएनए प्राइमेज को लाना पड़ेगा, फिर आरएनए प्राइमर लगाएंगे, फिर खंड बनेगा आगे। तो कहने का मतलब यह है कि यहां से जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे तो वैसे वैसे बच्चों क्या होता जाएगा, हमें खंड मिलते जाएंगे। तो ये खंड जो है, इन खंडों को कहा जाता है क्या, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट जो होते हैं बच्चों, तो ये जो खंड हैं इनको जोड़ने के लिए हमें एक एंजाइम की आवश्यकता होती है। उस एंजाइम का नाम होता है लाइगेज। क्या होता है, लाइगेज, डीएनए लाइगेज। लेकिन अब इसका देखेंगे काम कहां होगा। तो बच्चों इतना क्लियर हो चुका होगा शायद। तो अब बच्चों देखते हैं यहां पर ये जो हमें फ्रेगमेंट मिल रहा है, अच्छा ये वाला जो स्टैंड होता है बच्चों, इसे कहा जाता है टेम्पलेट स्टैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड। और जिस हेलिकल के साथ में जो डीएनए जो न्यूक्लियोटाइड जो होता है जो टुकड़ों में तैयार होता है उसे कहा जाता है लैगिंग स्ट्रैंड। तो लैगिंग स्ट्रैंड पर हमें क्या मिलते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट मिलते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। अच्छा बच्चों, हाँ तो बच्चों हमने देख लिया था ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहाँ मिलते हैं हमें, जब पेरेंट डीएनए 5 प्राइम से क्या होता है 3 प्राइम। तो यहां पर जो नया डीएनए तैयार हो रहा है ये खंडों में तैयार होगा, और इन्हीं खंडों को जो है बीच में क्या कहा जाएगा बच्चों, इन्हीं खंडों को बोलते हैं हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट। तो बच्चों बात कर रहे हैं, अब ये दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये आरएनए प्राइमर था और ये प्राइमर थे, ऐसे बहुत सारे प्राइमर यहां देखने को मिल रहे हैं। तो यदि इन प्राइमर को यदि हम नहीं हटाते हैं तो कहने का मतलब हम ये नहीं कह पाएंगे ना कि ये डीएनए की हेलिक्स पूरा कंप्लीट हो रहा है। तो बच्चों इन प्राइमर को हटाने के लिए, इन प्राइमर को, क्योंकि इनका काम कितना था, इनका काम बस इतना था कि आप केवल इस लाइन की शुरुआत करवाएं, मतलब आप न्यूक्लियोटाइड को बनवाना शुरुआत करवाएं। तो ये छोटा सा प्राइमर यहां लगा था, बाकी काम तो किसने किया था, डीएनए पॉलीमरेज। ये मैंने अभी लिखा है डीएनए, यहां पर समझने के लिए डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ने। इसमें भी 3 एंजाइम मिलेंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, बताऊंगा अब यहां पर किसने काम किया था ये। तो बच्चों ये जो हेलिक्स जो है ये तो हमारा न्यूक्लियोटाइड है, इसमें कौन से क्षार मिलेंगे, इसमें वही क्षार मिलेंगे जो हमारे डीएनए के अंदर होते हैं। जैसे टी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या मिलेगा, ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या मिलेगा, टी, और यहां पर टी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या मिलेगा, ए। लेकिन यहां पर देखें ये जो पीस है
ये जो पीस है किसका है, ये आरएनए का है, तो इसे हमें यहां से हटाना है। अब इसको हटाने के लिए बच्चों हमारी कौन से एंजाइम यूज हो गई, तो यहां पर एक मैं एंजाइम यहां पर लिखा है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। एक बात ध्यान रखनी है, न्यूक्लियोटाइड जो है ये चेन को बनाने वाला भी डीएनए पॉलीमरेज था, लेकिन कौन सा था, थर्ड। अब इन प्राइमर को हटाने में कौन आएगा, हमारा डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। दैट मींस डीएनए पॉलीमरेज से कहेंगे कि आप आइए और इस जो है प्राइमर को यहां से हटाना है आपको, तो ये बेटा डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आएगा। और ये प्राइमर में जैसे मान लो अब यहां पर क्या क्या बनाते जाएगा, जो प्राइमर को हटाया और जो नाइट्रोजन क्षार को वो हटा रहा है, तो वो क्या कर रहा है, टी की जगह बना रहा है क्या, ए की जगह बना रहा है क्या, टी। तो इस तरीके से यदि अपन ध्यान से देखें बच्चों, तो ये जो है हेलिक्स, ये कंप्लीट हमारा हेलिक्स तैयार हो गया है, ठीक है ना। तो इसका जो है जो सीक्वेंस क्या रहेगा, 5 प्राइम से 3 प्राइम। तो 3 प्राइम से 5 प्राइम पेरेंट और 5 प्राइम से 3 प्राइम न्यू सिंथेसिस। तो कहने का मतलब है ये अलग है, ये अलग है, तो इसका मतलब इसी को बोलेंगे सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस। और यहां पर देखें बच्चों, तो इन प्राइमर को हटाने के लिए कौन आएगा, अभी आया था, ये मैंने बनाया है, ये सपोज करें कौन है, डीएनए, शॉर्ट में लिख रहा हूं बच्चों, पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। ये यहां आया और इसने प्राइमर को हटाया, आया प्राइमर को हटाया, आया प्राइमर को हटाया, और यहां पर क्या किया, इसका कॉम्प्लीमेंट्री तैयार कर दिया, मतलब टी का कॉम्प्लीमेंट्री ए का कॉम्प्लीमेंट्री टी, यहां पर ए। तो इस टाइप से, लेकिन बीच में बच्चों यहां पर क्या है, खंड मिल रहे हैं ना, क्योंकि जहां जहां से ये हटाया है इसने, बीच बीच में कैसे बन रहे थे, हमें टुकड़े मिल रहे थे यहां पर, ठीक है ना। तो इन टुकड़ों के जोड़ने के लिए अब यहां पर एक एंजाइम की हमें आवश्यकता होगी, उस एंजाइम को कहा जाता है डीएनए लाइगेज। और जैसे डीएनए लाइगेज बच्चों आएगा, तो ये पूरा का पूरा हमारा हेलिक्स जो है यहां से यहां तक तैयार हो जाएगा। ये 5 प्राइम टू क्या था, 5 प्राइम टू 3 प्राइम था, तो बच्चों ये हो जाएगा 3 प्राइम से क्या हो जाएगा, 5 प्राइम। ये ऊपर वाला हमारा, ये तो है हमारा 3 प्राइम, और ये हो जाएगा हमारा क्या, 5 प्राइम, ठीक है ना। अब यदि बच्चों ध्यान से देखें हम, तो ये एक डीएनए से कितने डीएनए बन गए हैं, 2 डीएनए बने गए। यही हमारा है डीएनए रेप्लिकेशन। जाते समय बस बेटा 1 मिनट का यहां पर मैं पूरे के पूरे ये जो हमने अभी जस्ट पढ़ा है, इसको 1 मिनट के अंदर पूरा आपको रिकॉल कर रहा हूं, ठीक है ना। तो रिकॉल करने के पहले सबसे पहले आप देखें कि डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस, मतलब कि डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस इन विच पैरेंट डीएनए कन्वर्ट इनटू, या पैरेंट डीएनए प्रोड्यूसिंग 2 आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ डीएनए। मतलब कि डीएनए रेप्लिकेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है, ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कि जनक डीएनए से 2 संतति डीएनए बन जाते हैं। और ये कैसी प्रोसेस होती है, ये होती है सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस, क्योंकि जनक डीएनए से जो पेरेंट डीएनए, जनक डीएनए से जो बेटा आपके डॉटर डीएनए बनते हैं, तो उसमें से एक हेलिकल होता है माता पिता का और एक हेलिकल होता है हमारा नया, तो इसको बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस। कौन कौन से एंजाइम इसमें भाग लेते हैं, तो यहां पर लिखा है मैंने कि एंजाइम रिक्वायर्ड इन डीएनए रेप्लिकेशन। फर्स्ट होता है बच्चों डीएनए टोपोआइसोमरेज, इसका काम क्या होता है, ये जो हेलिकल होता है इसको ओपन करने का काम किसका होता है, डीएनए टोपोआइसोमरेज का। सेकंड, और जब ये ओपन हो जाता है तो हमें ये सीढ़ी जैसी संरचना मिल जाती है। इसको, इनके बीच में आपको ये बेस है नाइट्रोजन बेस है, नाइट्रोजन क्षारक है, और यहां पर नाइट्रोजन क्षारकों के बीच में कौन सा बॉन्ड था, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो उनको तोड़ने का काम किसका होता है, हेलिकेज का। तो धीरे धीरे यदि बच्चों हम यहां पर समझें, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं हम, जैसे मान लो कोई बैग है, तो बैग है, जैसे ये बैग है, तो बैग की जिप को हम यहां पर खोल रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसे बैग की जो है हम जिप यहां पर खोलेंगे, तो धीरे धीरे ये ऐसा ओपन होता जाएगा, ओपन होता जाएगा, ओपन होता जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब है ये जो ओपन होता जा रहा है ना, ठीक है, तो वही ओपन हो रहा है, मतलब ये और ये। तो इसी को बच्चों कहा जाता है, ये ओपन हुआ भाग को कहा जाता है रेप्लिकेशन फॉर्क। रेप्लिकेशन फॉर्क कहा जाता है इसको, ये खुले हुए भाग को, ठीक है ना। तो अब तीसरा आता है हमारा बच्चों क्या, आरएनए प्राइमेज, क्योंकि यहां पर नया हेलिक्स हमको बनाना है, लेकिन नया हेलिक्स बनाने का काम होता है डीएनए पॉलीमरेज का, लेकिन ये बना नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि इसकी इसका एक मकसद होता है, और ये अपना एक शर्त इसकी होती है। वो शर्त ये होती है कि आप यहां पर पहले आरएनए प्राइमर बनाओ, तो छोटा सा आरएनए प्राइमेज आएगा, आरएनए प्राइमेज यहां पर प्राइमर बनाएगा, उसके बाद पूरा काम किसका रहेगा, डीएनए पॉलीमरेज का। और बाद में बेटा, तो इसमें जब पेरेंट डीएनए 3 प्राइम से क्या होता है,
5 प्राइम होता है, तो जो नया डीएनए बनता है वो बनता है 5 प्राइम से 3 प्राइम। और जब जो है डीएनए हमारा पेरेंट डीएनए 5 प्राइम टू क्या है 3 प्राइम है, तो नया जो डीएनए बनेगा वो आपका ऐसे इस डायरेक्शन में बनेगा, लेकिन ये बनेगा खंडों में। इन खंडों को कहा जाता है ओकाजाकी फ्रेगमेंट, और ओकाजाकी फ्रेगमेंट को जोड़ने का काम किसका होता है, डीएनए लाइगेज का। तो आशा करता हूं बच्चों की शायद मैं आपको ये समझा पाया हूंगा, ठीक है ना। एक बार आप इसको इत्मीनान से आसानी से देखें और धीरे धीरे करके, लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ने के पहले बच्चों पहले आप डीएनए का बार्टसन क्रिक मॉडल पढ़ लें, ताकि आपको ये सारी जानकारी मिल जाए कि डीएनए में नाइट्रोजन क्षार क्या होते हैं, आरएनए में नाइट्रोजन क्षार कौन से होते हैं। तो मिलते हैं बेटा अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।